झूठे मुद्दे, झूठे वादे के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। विधायक जी को टाइम ही कहाँ है, वो तो सब पैसा बनाने के चक्कर में रहे। बीजेपी की राजनीति कोई समझ नहीं पाएगा। शाह प्लस शाह इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू राखी दीदी। झाका दे सकती है, जुमला दे सकती है, ऐसी बीजेपी पार्टी है। उनको सवाल का जवाब देना नहीं है, इसलिए स्पीड चुनावी गाड़ी किसकी रुकने वाली है? लेकिन किसको बांटेंगे और किसको काटेंगे, और हवाई जहाज की तरह चले जाएंगे। उनको लगेगा वो हमारे आमदार ने पेंटिंग किया हुआ है। कोई काम नहीं किया और डिवाइड एंड रूल किया है। 35 साल से बीजेपी पर का यहाँ पे कब्जा है। उसी इंसान को चुना जाता है जो लोगों के बीच रहता हो। मोदी जी के पास ही तो धन है, ये सब खूब पैसा खर्च किया जा रहा है प्रचार में पीछे। चेंज हो चुका है, इसलिए अमित शाह आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। महाराष्ट्र का महायुद्ध अब और बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे दिन कम होते जा रहे हैं तो वैसे वैसे ही पूरी कहानी बदलती जा रही है। और अब सियासी लड़ाई हो चुकी है या आ चुकी है सीएम फेस पर। ये पूरा बवाल या कह सकते हैं या राजनीतिक गलियारों में हलचल जो तेज हुई है वो अमित शाह जी के बयान के बाद हुई है। अमित शाह जी ने बयान दिया कि मौजूदा जो सीएम है वो तो हमारे शिंदे साहब हैं, लेकिन हो सकता है बदल दें। इसके बाद ये सवाल उठने लग गया कि आखिरकार महाअघाड़ी का सीएम चेहरा कौन होगा, तो महायुति में क्या बदलाव होगा और एनडीए में क्या अब 2 फाड़ होने वाले हैं। आपको बता दें कि इस वक्त हम ये घाटकोपर है ना, घाटकोपर ईस्ट विधानसभा पर हम खड़े। पीछे मैं जब आ रही थी तो अमित शाह जी का रैली का पूरा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं, यानी कि कल गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आएंगे बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने। बीजेपी की फाइट जो हो रही है वो महाअघाड़ी की एनसीपी से प्रत्याशी हैं राखी जादेव, उनसे ये पूरी लड़ाई होने वाली है। तो देखते हैं कि सियासी हलचल कितनी तेज है, जनता के बीच क्या माहौल बन चुका है और अब क्या पूरी की पूरी लड़ाई सीएम फेस पर आकर टिक चुकी है। शुरुआत आप ही से करती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? रमेश जी, बताइए कि क्या माहौल बना हुआ है, क्योंकि उधर मुझे बीजेपी के झंडे तो बहुत दिख गए, खूब पैसा खर्च किया जा रहा है। जरूर, क्यों नहीं खर्चा करेंगे। इन्हीं की सरकार, मौजूदा सरकार है महाराष्ट्र में, और शायद वन ऑफ द रिचेस्ट पार्टी है वो हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी। और हमारी लड़ाई भी इस सत्ताधारियों से हो रही है जो पैसे के पुजारी है, और फाइट तो है। और हम तो राखी जाधव जी तो पूरी फाइट में है। इस बार घाटकोपर ईस्ट में पहली बार मुझे बदलाव दिख रहा है। तैयारियां चल रही है सभा की पीछे अमित शाह जी की, और इधर राखी जी हैं मैदान में। सिर्फ प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च किया जा रहा है सर, या मुद्दों पर भी चर्चा होती है सभाएं? क्योंकि आप लोकल लोग हैं तो आपसे समझना बेहद जरूरी है। कुछ चर्चा चल रही है आप लोगों के मुद्दों पर? लोकल की आप बात तो ठीक है, पूरे बॉम्बे के अंदर अगर आप देखें तो सिर्फ प्रचार पर ही काम हो रहा है शायद इस पार्टी का। एक्चुअल ग्राउंड लेवल का वर्क तो आप शायद बॉम्बे में पहली बार आई हैं, तो आप ट्रैवल कीजिए, ट्रैफिक देखिए, पॉल्यूशन देखिए। ट्रैफिक तो बड़ा खतरनाक है सर, कह सकते हैं जो रास्ता 15 मिनट का है वो 45 मिनट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये इस सरकार की सबसे बड़ी कमी है कि आम पब्लिक का मुद्दा इनको शायद पल्ले नहीं पड़ रहा है। अच्छा, राखी जी की क्या माहौल है, कितनी पकड़ आप देख पा रहे हैं, क्योंकि वो पहली बार चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या मजबूती बन पा रही है इधर? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, राखी जाधव 3 बार कॉर्पोरेटर यहाँ से रह चुकी है। ये इनका आमदार का शायद पहला या दूसरा चुनाव होगा, शायद पहले भी लड़ चुकी हैं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो पहला ही ये महाविकास आघाड़ी का एक सिंगल कैंडिडेट ऑपोजिशन जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट है वो राखी जाधव है इस बार। एंड आई कैन सी अ वेरी गुड फाइट ओवर हियर। ठीक है, तो ये राखी जाधव जी जो हैं वो मुकाबला दे रही हैं, यानी कि अमित शाह जी की रैली हो जाए या फिर पीएम मोदी जी का रोड शो हो जाए, यहाँ जनता अपने मुद्दे पर चुनती है। ये जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि जब लोकसभा की यहाँ पर फाइट चल रही थी तो पीएम मोदी ने रोड शो किया था, जो जानकारी मुझे मिली है। सर, आप बताइएगा, पीएम मोदी आते हैं, अमित शाह जी भी आते हैं, बीजेपी के लिए इतना प्रचार प्रसार क्या सब कुछ है? क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के जो आलाकमान लीडर्स हैं, इधर आ जाएगा सर, क्या सिर्फ प्रचार प्रसार में जुट चुके हैं और नारों पर जो जोर दिया जा रहा है, पटेंगे कटेंगे से लेकर जो संविधान है वो नकली है, इस तरीके के आरोप जो लग रहे हैं, उससे क्या समझ में आ रहा है? जब इनके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है तो उनके पास प्रचार के सिवा, झूठे मुद्दे, झूठे वादे के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं है। हालांकि आपने अभी आपके प्रेजेंटेशन में कहा कि अमित शाह जी ने अभी कहा कि एकनाथ शिंदे जी और सारे
दल मिलके सीएम चुनेंगे, ये उनकी अभी की बात है। बट आज से 2 महीना पहला इलेक्शन शुरू होने से पहले वो लोग ये कहते थे कि एकनाथ शिंदे जी के ही नेतृत्व में हम आगे जाके चुनाव लड़ेंगे। हुआ ऐसा कि उनके आपस के पार्टी में ही एकनाथ शिंदे जी, अजीत दादा जी, इनके पार्टी में ही ऐसा होने लग गया है कि अगर ये आज ही से ही हम लोग को बाहर निकालना चाहते हैं तो इसका मतलब क्या। तो कल अमित शाह जी ने उनका डायलॉग चेंज किया और उन्होंने ये कहा कि हम लोग चुनाव के बाद ये तय करेंगे कि कौन सीएम होगा। रहा सवाल, तो यहाँ तो शिंदे साहब की कुर्सी खतरे में आ गई। 100% खतरे में आई है और ना बीजेपी इसके बाद कभी भी उनको सीएम नहीं बनाएगी। बीजेपी की राजनीति कोई समझ नहीं पाएगा, वो अपने मतलब के लिए किसी को भी कुछ भी झाका दे सकती है, जुमला दे सकती है, ऐसी बीजेपी पार्टी है। रहा सवाल यहाँ की, हमारी जो कैंडिडेट है राखी हरिश्चंद्र जी जाधव, ये ग्रॉस लेवल की कार्यकर्ता है। इन्होंने कोविड के टाइम खुद की जान की बाजी लगा के सारे लोगों तक पहुँची है, ना केवल हिंदू, मुस्लिम, मराठी, गुजराती, पटेल, सिंगल किसी के लिए नहीं काम किया। उन्होंने सारे, खुद का मतदार, बाजू का मतदार, सबके लिए उन्होंने काम किया और यहाँ का डेथ रेट एकदम कम था। ऐसा राखी दीदी का काम है और ये 24/7 अवेलेबल होने वाली लेडी है और उनको यहाँ से, ये क्षेत्र से सारे लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। वोटिंग तो होगा बात की बात, आज से आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। इस तरह का एक कैंडिडेट है और भले आप पैसे से किसी को भी खरीद सकते हैं लेकिन नियत किसी की नहीं खरीद सकते। तो 110% आई एम श्योर कि राखी दीदी लॉट ऑफ वोटिंग से विन होगी। लेकिन ये जो अमित शाह जी ने बयान दिया है सर, इससे तो एनडीए में खलबली मच गई है। शिंदे साहब अलग, अजीत पवार जो छोड़कर आए थे एनसीपी, जहाँ से अब राखी जी चुनाव लड़े हैं, जिस पार्टी से शरद पवार वाली गुट से, ये एनसीपी में 2 फाड़ हो गए और उधर बीजेपी ने भी धोखा दे दिया। तो क्या लग रहा है कि क्या इस बार के जो चुनावी समीकरण है वो बिल्कुल पलट होंगे, उलट होंगे? देखिए मैम, सत्य और ओरिजिनल उसको छुपाना नहीं पड़ता है। आप सत्य को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है और वैसा ही सोने को घसने की जरूरत नहीं है। सोना सोना होता है और सत्य सत्य होता है। इसी तरह ये जो राष्ट्रवादी ओरिजिनल पार्टी है जो शरद चंद्र जी पवार साहब की है, शिवसेना जो है वो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है, जिनका पिताजी ने ये पार्टी स्थापित की थी, और कांग्रेस तो ओरिजिनल ही है। तीनों ओरिजिनल पार्टी एक साथ है और उनका ओरिजिनल कैंडिडेट राखी दीदी है। तो नेचुरली है कि सत्य हमेशा विजय होता है। तीनों ओरिजिनल पार्टी एक साथ, यानी कि अघाड़ी दल की आप बात कर रहे हैं। फिर ये एनडीए वाले क्या करेंगे? एनडीए वाले उनको देखिए नाम निशान तो लेकर बैठ ही गए हैं। बीजेपी कह रहे हैं कि फिर से हम सरकार बनाने जा रहे हैं और अमित शाह से लेकर पीएम मोदी हो, योगी आदित्यनाथ हो, वो यहाँ पर नारा दे रहे हैं कि कटेंगे तो बटेंगे, अगर एक रहे तो सेफ रहे। देखिए मैम, ये उनकी अलग टाइम, अलग अलग इलेक्शन की राजनीति है। ये टाइम उन्होंने बताया कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन किसको बांटेंगे और किसको काटेंगे उन्होंने ये भी तो कहना चाहिए ना। ये कोई क्लियर नहीं करते हैं। और इस देश का पंतप्रधान मोदी साहब है, होम मिनिस्टर, केंद्रीय होम मिनिस्टर अमित जी है, उसके बाद भी ये इस तरीके का वक्तव्य करते हैं कि हिंदू खतरे में है, बटेंगे तो कटेंगे। जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास पूरी चाबी है देश की, वही अगर ऐसा बोलेगा तो क्या मतलब है चीज? लेकिन आरोप तो देखिए पीएम मोदी ने लगा दिया ना कांग्रेस पर। आप ही के सहयोगी दल है महागाड़ी, जो आपकी प्रत्याशी है, उनकी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है या अघाड़ी दल जो है, उनकी नियत ये है कि ओबीसी में भी, जाति में से भी जाति बांटना चाहते हैं अघाड़ी दल। खाली बोल के फायदा नहीं, उन्होंने उदाहरण के तौर पे सिद्ध करना चाहिए कि उन्होंने यहाँ बांटा है और डिवाइड एंड रूल किया है। देखिए वो उद्धव जी के बारे में भी बोलते हैं कि इनका हिंदुत्व नहीं रहा है, तो इन्होंने प्रूव करना चाहिए ना कि आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे ने कहाँ पर हिंदुत्व छोड़ा है, उन्होंने प्रूव करना चाहिए ना। खाली तो सर चुनावी मुद्दे हिंदुत्व होता है या हिंदू मुसलमान, या फिर वो मुद्दे होने चाहिए जिनसे विकास हो सके, जनता तक विकास पहुंच सके?
देखिए, हम विकास के लिए बात कर रहे हैं, विकास के मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम महाराष्ट्र की एकात्मता संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमारे युवा रोजगार है, उनको रोजी रोटी मिलनी चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए हम चुनाव जीतना चाहते हैं। चलिए, आप चुनाव जीतना चाहते हो, चुनाव जीतने की लड़ाई दोनों ही तरफ चल रही है। सर, मुझे थोड़ा यहाँ के लोकल मुद्दे बताइए, चुनावी मुद्दे क्या हैं अहम? यहाँ की सबसे पहली लड़ाई है धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति। यहाँ पे जो कैंडिडेट है पराग शाह, वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े श्रीमंत कैंडिडेट है। उनके विरुद्ध जो लोगों में रहने वाली हमारी बहन है, उनकी लड़ाई है। तो यहाँ के लोगों की लड़ाई धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति है। आज तक 35 साल हो गया ये घाटकोपर ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन से भी विकासात्मक काम नहीं हुए हैं जो ऐसे बोला जा सकता है कि 35 सालों में हम लोगों ने किया। आज तक बीजेपी में 35 सालों ने ऐसा घाटकोपर ईस्ट में ऐसा एक भी काम दिखाई है कि जो छाती ठोक के बोल सकते कि हमने ये काम किया। आज तक कोई काम नहीं किया। यहाँ पे 35 साल से जो समस्या थी आज भी वही समस्या है। तो क्या 35 साल से बीजेपी का ही यहाँ पर कब्जा है? हाँ, 35 साल से बीजेपी का यहाँ पे कब्जा है और बीजेपी ने खाली जातिवाद में और भाषावाद में लोगों को बांट के राजनीति की है। लेकिन अभी घाटकोपर ईस्ट की जनता बहुत होशियार हो गई है। अभी ये भाषावाद और जातिवाद के मुद्दे बाजू में छोड़ के जो हमारे बीच में रहने वाला कैंडिडेट है, हमारे साथ रहने वाला, हमको 24 घंटा अवेलेबल होने वाला कैंडिडेट, उसी को चुनने वाली है। विधायक जी नहीं आते क्या हालचाल पूछने? विधायक जी को टाइम ही कहाँ है, वो तो सब पैसा बनाने के चक्कर में रहे। पिछले 5 साल में उन्होंने 300 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई थी, अभी 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखाई। उनके घर में क्या आरबीआई की मशीन चलती है क्या? इतना पैसा वो कहाँ से लाते हैं? ये सब हमारी घाटकोपर की जनता से वसूला हुआ पैसा है। इनके पास आया कहाँ से? 300 करोड़ से 3,500 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई। आज आप में ये आम जनता है, बना पाएंगे क्या? नहीं बना पाएगी। हमारी एक सिंपल है, ये लड़ाई है जनशक्ति विरुद्ध धन शक्ति। हम लोग जनशक्ति को चुनने वाले हैं। जनशक्ति वर्सेस धन शक्ति। तो धन किसके पास है? मोदी जी तो काला धन लेकर आ रहे थे। अरे मोदी जी के पास ही तो धन है। ये सब पैसा इन्होंने, आप देखे 5 साल पहले का एक इनका एमएलए है, उसकी प्रॉपर्टी 300 करोड़ है, आज 3,500 करोड़ पहुंचती है। मतलब लूट किसने की है? हमने की है कि उन्होंने की? आज ये देखिए दूसरी उनकी अपोजिशन कैंडिडेट। बदलाव चाहते हैं? 100% हम बदलाव चाहते हैं। ये घाटकोपर में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। आज ट्रैफिक वैसा के वैसा ही है घाटकोपर में। अमित शाह जी भी आ रहे हैं प्रचार करने के लिए, उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला? दर देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछली बार बॉम्बे में नरेंद्र मोदी जी आए थे, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से गए थे, तब यहाँ के एमपी जो है, सांसद है, उनका पराभव हुआ था। और मेरा तो कहना है अमित शाह, एक शाह दूसरे शाह के मदद के लिए आ रहा है। तो 100% देखिए, पूरे बॉम्बे में सबसे पहली सभा शाह जी यहाँ ले रहे हैं। जो सबसे बड़ा कैंडिडेट है, सबसे पैसे वाला कैंडिडेट है, उसके लिए उनको सभा लेनी पड़ रही है। खूब पैसा खर्च किया जा रहा है प्रचार में, पीछे प्रचार में पैसा। और ये कोई आम जनता यहाँ की आने वाली नहीं है जो 1,000, 2,000 रुपया दे के लोग यहाँ पे जबरदस्ती लाएंगे, उनको बिठाएंगे, उनको खाना खिलाएंगे। अच्छा सर, बताइएगा कि शाह वर्सेस शाह इज इक्वल टू क्या जनता की नजर में बन रहा है? शाह प्लस शाह इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू राखी दीदी, इज इक्वल टू राखी दीदी। मतलब राखी जी इस बार बाजी मार रही है? 110% मैम। तो आपको ऐसा नेता चाहिए कि जो जनता के बीच रहे? ऑलरेडी राखी दीदी जनता के बीच में है, उसके पैर जमीन पे है। बीजेपी के विधायक जी के पैर किधर है? वो तो 5 साल में, नेक्स्ट 5 साल के बाद हम लोग आप भी देखने वाले हैं उनको। कल 5 साल बाद कल देखेंगे। और ये यही होता है, देखिएगा, थोड़ी सी जगह दी है कि जब जब चुनाव आते तब तब नेता भी दिखाई देते हैं, अदरवाइज नेता गायब दिखाई देते हैं। कभी कभार गाड़ी से गुजरते हुए देखे होंगे आपने, या तो नेताओं को नहीं देखा मैम, अभी उनको खाली टीवी में देखा है। उनको कुछ इंजरी हुई पैर की, तो उसके बारे में न्यूज में दिखाते, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है सर, आपका क्या नाम है? विशाल पारेख। विशाल जी, आप मुझे बताइए कि ये जो लड़ाई चल रही है आपके क्षेत्र में, आप अपना कैंडिडेट देख रहे हैं या फिर पार्टी आला कमान, पार्टी का निशान, क्या ज्यादा भारी पड़ रहा है? मैम, पार्टी का निशान तो देखना पड़ेगा जब कैंडिडेट अच्छा होता है और जब ग्राउंड लेवल पे एक आदमी काम कर रहा हो। एमएलए का मतलब है हमें हमारे कंस्टिट्यूएंसी में रहना होता है, हमें लोगों से मिलना होता है। उसी इंसान को चुना जाता है जो लोगों के बीच रहता हो। और राखी दीदी
आप बताइए, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नामचीन चेहरे में से एक चेहरा क्यों बना? उनके काम से, उनके धन से नहीं बना है। और दूसरी बात रही, सामने वाला कह रहा है हम श्रीमंत है, वो पैसे से श्रीमंत है। राखी दीदी श्रीमंत है लोगों के प्यार से, तो वो लोगों का प्यार उनको जीत की तरफ लेके जा रहा है। और आप घाटकोपर की बात कर रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ, आप जाइए उधर, अमित शाह जी आ रहे हैं वहाँ पे, घाटकोपर की कुछ दीवारें पेंट हो रही है। आज 5 साल में हमारे आमदार को पेंटिंग नहीं सूझा, आज पेंट हो रही है। हमारा आरटीओ रोड पे आ चुका है टोइंग करने के लिए। मतलब अमित शाह जी आएंगे तो घाटकोपर की पूरी जनता कल से आरटीओ को पेनल्टी पे करेगी। ये हमें अमित शाह जी की गिफ्ट मिल रही है आने पे। और एक गरोडिया नगर जो प्रीमियम एरिया कहा जाता है उनका, वहाँ पे अमित शाह जी के आने के स्वागत में स्पीड ब्रेकर तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो रुक जाएगी तो जनता सवाल कर लेगी, उनको सवाल का जवाब देना नहीं है, इसलिए स्पीड। चुनावी गाड़ी किसकी रुकने वाली है, थोड़ा सा इधर आकर बताएगा सर। चुनावी गाड़ी है, डबल इंजन सरकार की बात देखिए बीजेपी हर जगह करते हैं, तो यहाँ कुछ काम हो पाएगा या इस बार गाड़ी इंजन सब कुछ फेल होने वाला है? मैम मैं आपको वही तो बता रहा हूँ, उनकी गाड़ी स्पीड में आ रही है, स्पीड में रिटर्न जाने के लिए, उनको रुकना नहीं है, रुक गए तो जवाब नहीं दे पाएंगे वो। और घाटकोपर की जनता कोशिश कर रही है कल उन्हें रुका दे रोड पे। हम पूरी पुलिस कर्मियों से आह्वान कर चुके हैं कि आप जिस नॉर्मल डेज में हमें जो सर्विस दे रहे हो वही सर्विस अमित शाह के स्वागत में दीजिए, तो उनको पता चलेगा कि आपके आमदार ने घाटकोपर की कितनी दुर्दशा की हुई है और कितने दर्द से वो लोग गुजर रहे हैं। वो तो क्या है, हवाई जहाज की तरह आएंगे और हवाई जहाज की तरह चले जाएंगे। उनको लगेगा वो हमारे आमदार ने पेंटिंग किया हुआ है, विकास किया हुआ है। उनको बोलिए वो दीवार छोड़ के थोड़ी 2 गली बाजू में जाके दीवार चेक करे कि वहाँ पे पेंटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ये सब चीज़ें उनको बताइए कि चेक करें। और आप लखनऊ से आए हो तो मैं आपको कहूँगा कि आपके सामने है, हम दिल्ली से हैं, हमारी टीम पूरी महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर कवरेज कर रही है, अलग अलग जगह को टटोल रहे हैं कि आखिरकार काम कितना हुआ, विकास पहुंचा या नहीं पहुंचा। सर अभी आप मुझे बता रहे थे कि विकास यहाँ तक नहीं पहुंचा, और देखिए ट्रैफिक तो पीछे लगा हुआ है, हालांकि ये मुंबई की पहचान भी है ट्रैफिक। अमित शाह जी आ रहे हैं तो दीवारें पेंट हो गई सर, और जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट पर आ गया, लेकिन आम दिनों पर क्या होता है? आम दिनों पर अगर इमरजेंसी आ गई तो एम्बुलेंस को घाटकोपर से बाहर निकलने के लिए कम से कम 40 मिनट लगेगी, तब तक में आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। ये हमें सर्विस मिल रही है यहाँ पे। तो कोई भी हमारा ट्रैफिक सॉल्यूशन आज तक नहीं हुआ। अभी 5 साल हो गए, वही आश्वासन देंगे हम ट्रैफिक सुलझा देंगे और हमारे आमदार जाके एसी में चेंबूर में बैठ जाएंगे। पहली बात तो ये है कि हमारा आमदार यहाँ का लोकल आदमी ही नहीं है, तो वो कैसे यहाँ का दर्द समझेगा? वो रहते चेंबूर में, पॉश एरिया में, उनको कहाँ बेचारे यहाँ के दर्द समझेंगे? उनको कहिए कि एक स्लम के अंदर रमाबाई कॉलोनी में एक दिन रहे, कामराज नगर में रहे, और वहाँ की गली से उनकी जो मॉब निकलती है गाड़ी, वो एक बार पसार करे और कितनी मिनट में वो गली से बाहर निकलते हो हमें बताए। तो इस बार आप लोग चेंजेस कर रहे हैं? चेंज हो चुका है, इसलिए अमित शाह आ रहा है। देखिए इन्होंने एक आखिरी लाइन की और उसी पर मैं अपनी आज पूरी वीडियो को समाप्त करती हूँ कि चेंज हो रहा है, इसीलिए बड़े बड़े नेता मुंबई पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी मुंबई में अभी रैली नहीं करी, लेकिन महाराष्ट्र में कई रैलियां कर चुके हैं और कई बड़े हमले कांग्रेस पार्टी समेत महाअघाड़ी पर कर चुके हैं। लेकिन महाअघाड़ी है कि अपने मुद्दों को लेकर, अपने जनता से जुड़ने वाले मुद्दे जो लोकसभा में काम आए थे, उसी मुद्दों को लेकर विधानसभा में पहुंच रही है। ऐसे में हम भी ये घाटकोपर ईस्ट विधानसभा का लोगों से मिलकर जायजा ले रहे थे कि यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है। जनता ने बाखूबी बताया और कहा कि इस बार बदलाव हो रहा है, क्योंकि बदलाव ही समय की मांग है। पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ, 2.5 साल की सरकार अभी सत्ता में, तो देखते हैं कि 2.5 साल का समय 5 सालों में बदलता है या नहीं, या फिर यही ब्रेक लग जाता है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।